नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। इस सीजीएल का रिजल्ट निकल गया था, बीच में मैं यूपीपीसीएस की तरफ चला गया था। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर फिर आप सीजीएल पर आइए, तो फिर मैं आ गया। मेरे साथ है बच्ची रुचि विश्वकर्मा जी, जो 2020 सीजीएल में अभी आपने सीरियसली फर्स्ट ही अटेम्प्ट कहेंगे, आप एक्साइज इंस्पेक्टर पे आपका चयन हुआ है। तो ढेर सारी शुभकामना आपको रुचि जी। थैंक यू सर। हाँ बेटा, पहले फैमिली बैकग्राउंड और अपना जो है जर्नी, एजुकेशनल और मोटिवेशन, तीनों को आप डिफाइन कर दीजिए। मेरी पढ़ाई तो 1 से 10 तक जो हुई थी वो HPS नेशनल स्कूल सरासी से हुई है। उसके बाद 11th एंड 12th मैंने यहाँ पे जनौरा में SCJ एकेडमी से किया है। और मैंने BSc जो है वो ग्रामोदय से किया है। और फैमिली में पापा टीचर हैं, तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि टीचर की क्वालिटी होती है कि बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को केयर करते हैं और हर चीज़ें। तो सबसे बड़े मोटिवेशन तो पापा ही हैं। जी। अच्छा, ये बताओ कि आपका जो रहा है साइंस साइड, इंग्लिश मीडियम में रही आप? हाँ, इंग्लिश मीडियम ही पढ़े हैं। ISC बोर्ड से मैंने किया है। जी। अच्छा, आपने तैयारी की शुरुआत फिर कब से की? मैंने जुलाई 2018 से दिशा ज्वाइन किया था, वो भी ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में। जी। अच्छा, ये बताइए कि कोचिंग की क्या इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में? कोचिंग तो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे सही डायरेक्शन मिलेगा। क्योंकि घर पे रहेंगे तो हम लोग लापरवाही भी कर लेते हैं। पर अगर हम कोचिंग में आ रहे हैं तो एक टाइम बाउंड होके ही हम पढ़ाई कर लेंगे। और फिर जब हम दिशा आए थे तो स्टार्टिंग में मुझे तो कुछ नहीं आता था, क्योंकि मैथ्स मैं जब आई थी रियलिटी में तो मैथ्स मेरी 1-2 भी सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात थी। जी। मेरी मैथ्स बिल्कुल नहीं सही थी। मैंने जब सीजीएल प्री दिया था फर्स्ट टाइम, तो मेरी उस टाइम सिर्फ 7 मैथ्स सही थी। और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मेरा प्री होगा। बस बाई लक प्री हो गया था मेरा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि मेरा मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इतनी अच्छी मैथ्स नहीं थी और ना ही इंग्लिश बहुत अच्छी थी। जितना चाहिए था इंग्लिश उतना नहीं अच्छा था। फिर इसके बाद फिर हमने लॉकडाउन था कोरोना काल में, तो फिर मैंने उस टाइम सोचा कि अब तो कर लेना है, इस बार नहीं भी होगा तो सेकंड में तो अच्छा ही कर लेना है, कितना भी मतलब बुरा मैथ्स हुआ हो, कुछ भी हो। तो इसके बाद फिर मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो उसमें मैथ्स मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया। मतलब 8-9 घंटे तो मैं सिर्फ मैथ्स ही पढ़ी हूँ पूरे दिन, क्योंकि मैथ्स तो मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। और इंग्लिश का था कि जितना भी पढ़ते थे, बट इंग्लिश उतनी ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जितना चाहिए था उतना हो गया था। जी। हाँ। अच्छा, पढ़ने में आप कैसी रही हो बेटा, जैसे हाई स्कूल, इंटर और BSc में? पढ़ने में मैं शुरू से ही अच्छी थी। मतलब कॉलेज जहाँ भी मतलब पढ़ा है मैंने, वहाँ पे मैं टॉप में ही थी। बल्कि मैं जब दिशा आई तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ पे किस प्लेस पे हूँ। जब देखती थी कि सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, लोगों को देखते थे लोग ये बन जा रहे हैं, हम सोचते थे यार मैं इतना कब बनूँगी। और मतलब सिर्फ देखते थे, ऐसा लगता था कि नहीं ये हम कर भी नहीं पाएंगे। फिर जब धीरे धीरे जब पढ़ते गए तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता गया। और फिर अखिल सर का मोटिवेशन तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो जो बता देते थे तो हम लोग को लगता था नहीं अब हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। बेटा, तुम्हारा बेस तो वैसे भी स्ट्रांग था, आप CBSE बोर्ड थी, यहाँ तो यूपी बोर्ड के लकड़े मेहनत। क्या आप मानते हैं कि बेस काउंट करता है जब आप अपने सामने देख रहे हैं कि प्राइमरी के पढ़े भी टॉप पे पहुँच रहे हैं? हाँ। बेस के बारे में थोड़ा सा बताइए, लोग ज़्यादा कन्फ्यूजन रहे। नहीं, बेस तो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे आके भी तो भी आप उतना एफर्ट अगर ज़्यादा कर लेंगे तो आप खुद भी उतना इम्प्रूव कर ले जाएंगे। बट अगर आप सोचेंगे आप मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, आपका बेस पहले से है, तो उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट आप में होगी नहीं। इसलिए जब चाहे पहले रहे या ना रहे, लेकिन लास्ट में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। और जितना आप एफर्ट करेंगे उतना ही अच्छा आउटकम होगा। ये बताइए, पहले तो 3 फेज़ हुआ करता था, लेकिन अब 2 ही फेज़ है। दोनों फेज़ की प्री और मेंस कह सकते हैं आप, उसकी तैयारी आप अलग अलग क्या आपने स्ट्रेटजी अपनाई? अलग कुछ है नहीं, क्योंकि अब तो प्री है और प्री के तरह ही मेंस हो गया है। तो अब बस ये है कि प्री में जितना लोग एफर्ट कर ले जाएंगे मेंस में उतना अच्छा वो कर सकते हैं। और ये है कि पहले से तो थोड़ा टफ भी नहीं कह सकते ना बहुत इजी ही कह सकते हैं, वो दोनों मतलब बैलेंस है। अब ये है कि लोगों के ज़्यादा चांसेज है अब क्वालिफाई होने के। अच्छा, तैयारी में समय कितना लगता है बेटा?
समय अब ये होता है कि लोग जिस हिसाब से मेहनत कर ले जाएं। अच्छा। कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट कर लेता है तो उसको कुछ दिन में वो चीज़ें याद हो जाती हैं या कुछ अच्छे जल्दी हो जाता है। बट कोई कोई होता है कि मतलब बहुत टाइम लग जाता है, वो धीरे धीरे उसको सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता है, तब भी लोग बहुत पीछे हो जाते हैं। पर एक सही डायरेक्शन में लोग आगे बढ़ सकते हैं और जल्दी भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, आप कुछ बुक्स एडवाइज कर दीजिए प्री और मेंस के लिए अलग अलग। मैंने वैसे बहुत ज़्यादा बुक्स तो नहीं पढ़ी हैं, बट जैसे कि यम्बी है इंग्लिश की, और मैंने नीतू मैम की बुक पढ़ी है। और मैथ्स में तो बेसिक तो कोई बुक ज़्यादा मैंने लगाई नहीं थी, एच डी यादव लगाई थी, और इसके बाद गगन सर की मैथ्स PDF लगाई थी। और बाकी तो कोचिंग में रोहन सर हैं तो वो इनफ हैं उसके लिए, क्योंकि उनकी नोट्स काफ़ी फ्रूटफुल रहती है हम लोग के लिए। अगर वही इम्प्रूव हो जाए, वही मतलब अच्छे से कर ले जाए हम लोग, तो बहुत है। अच्छा, ये बताइए कि क्या जैसे नोट्स जो है, नोट्स की बात जब आ गई तो नोट्स एक कोचिंग प्रोवाइड करता है, एक आप सेल्फ बनाते हो, तो दोनों नोट्स खुद बनाना चाहिए, जब कोचिंग प्रोवाइड करे वो इनफ है? नहीं, नोट्स खुद से बनाएंगे ना तो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जी। क्योंकि नोट्स अगर आप लिखेंगे भी पढ़ेंगे भी तो ज़्यादा मतलब दिमाग में जाएगा। अगर आप सिर्फ देख रहे हैं या मतलब ऐसे पा गए हैं तो उसमें कोई कुछ कर नहीं, उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट भी नहीं दिखेगा। जी। मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस रही आपकी? मॉक टेस्ट तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे, स्पीड भी हमारी इम्प्रूव होगी, और हम क्वेश्चन को कम टाइम में करने लगेंगे। और काफ़ी चीज़ें हैं कि इम्प्रूवमेंट कहाँ पे हमारी कमी है वो भी पता चलती रहेगी। और वैसे रहेगा कि अगर हम नहीं दे रहे हैं तो हमको पता भी नहीं रहेगा कि हम कहाँ पे हैं, किस लेवल पे हैं अभी कंपटीशन में। जी। वैसे रहेगा तो हम लोग को पता रहेगा कि हम अभी कहाँ हैं। और हम लोग की कोचिंग में तो होता ही है टेस्ट, तो उसमें वैसे भी अगर वहाँ पे हम टॉप में आ गए तो सिलेक्शन तो हो ही जाना है। ये बताइए टाइमिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, आपने मॉक टेस्ट की बात की, उसमें टाइम इंक्लूड थी, लेकिन टाइमिंग को थोड़ा अलग से आप डिफाइन कर दीजिए। टाइम का क्या है कि मतलब जैसे हम टाइम बाउंड कर लें कि हमको 40 क्वेश्चन लगाने मैथ्स के या 50 क्वेश्चन लगाने हैं, तो 50 क्वेश्चन के कोई टाइमिंग फिक्स कर ले कि हम 50 क्वेश्चन को 40 मिनट में लगाएंगे या 45 मिनट में लगाएंगे। उससे हम लोग को ये रहेगा कि हम लोग कितना जल्दी करने के चक्कर में तो हम लोग का इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी हो जाएगा। जी। अगर आप टाइम बाउंड नहीं रहेंगे तो वही 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हम पूरे दिन लगाते रह जाएंगे। और जब हम टाइम बाउंड करके पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। जी। एग्ज़ाम हॉल में जो स्ट्रेटजी अपनी अपनाई आपने, जैसे एग्ज़ाम हॉल में सबसे बड़ी चीज़, बहुत कुछ पढ़े हो, बहुत तैयारी आपकी अच्छी हो, उसकी एक टेक्निक होती है असल क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो आप बता दीजिए। मेरी तो ज़्यादा ये है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो ये रहता है कि पहले मुझे ये करना है, पहले मुझे रीजनिंग करनी है। हमारी ये है स्ट्रेटजी कि हम पहले रीजनिंग करते हैं, उसके बाद इंग्लिश करते हैं, फिर GS, फिर मैथ्स। क्योंकि मुझे पता रहता है कि स्टार्टिंग के मैं 15 मिनट रीजनिंग में दूंगी, उसके बाद जो समय बचेगा बीच के वो 10 से 15 मिनट जो भी रहेंगे वो मुझे इंग्लिश और GS में देने हैं। और उसके बाद मुझे मैथ्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना रहेगा, क्योंकि मैथ्स में टाइम बचा रहेगा तो जो मैथ्स में भी हम टाइम बचा लेंगे मैथ्स के क्वेश्चन भी करके, तो जो क्वेश्चन मैंने लीव किए हैं, स्किप किए हैं, वो हम बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। ऐसा होता है कि जो हम पहले टाइम दे देते हैं जिन क्वेश्चन में और आते नहीं है, वो लास्ट में आ जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इससे पढ़ाई से अलावा भी कहीं रुचि है आपकी? नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, कि वैसे तो मैं सिर्फ BEd कर रही थी, क्योंकि ये था कि कुछ रहे साथ में, बस, और कुछ नहीं है। बेटा, ये बताओ कि जैसे आप एक गर्ल्स हो, लड़कियों के लिए स्पेशल चैलेंजेस होते हैं, लड़कों की अपेक्षा जो है थोड़ा उनको, और उनका मामला संवेदनशील होता है थोड़ा, उसको लेकर आप बताइए कि आप बच्चियों के बारे में एक मैसेज कर दीजिए, और अपने जितने छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में, दोनों चीज़ों को। ये मैं कहना चाहूँगी गर्ल्स को कि मतलब सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि आप अगर फाइनेंशली अगर कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप खुद से अपने पे रहेंगी तो आप कुछ भी कर सकती हैं। क्योंकि ऐसा एक समय आता है कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता कभी कभी, तो आपके पास रहेगा कि हाँ हमारे पास कुछ है, कोई नहीं भी करेगा तो भी हम कर सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी लोग कर देंगे। और वैसे होता है अभी शादी हो जाती है तब भी बहुत चैलेंजेस आते हैं। ऐसे रहेगा कि जब हम अपने पे डिपेंड हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
एक पेरेंट्स के लिए आप मैसेज दीजिए जो बच्चियों के बारे में थोड़ा एक अलग उनकी रहती है, कुछ शादी की चिंता ज़्यादा रहती है, पढ़ाई लेकर बहुत कम रहती है, उनके लिए एक मैसेज कन्वे कर दीजिए। तो मेरे जैसे हम अपने जितने अंकल लोग हैं, हाँ, जैसे हम उनको कह सकते हैं कि मतलब अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि जैसे हमारे पापा हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि जब मुझे नहीं भी मिला था तब भी पापा कहते थे कि नहीं, अभी तुम्हें शादी नहीं करना है, जब तक तुम सेल्फ डिपेंड नहीं होगी तब तक हम तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। और जब मिल गई तो बोल रहे हैं अभी नहीं, अभी तो कुछ दिन अभी रुको, अभी लाइफ अपनी एंजॉय कर लो, उसके बाद ही शादी करना है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि ऐसा दें, अपने बच्चों को टाइम दें कि जिससे वो थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर पाएँ। और क्योंकि वो बनेंगे तो होता नहीं है कि अगर कोई गर्ल्स सशक्त होती है तो पूरा फैमिली उसके साथ हो जाता है। तो इस मतलब ये है कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है गर्ल्स के लिए भी, क्योंकि अब हर जगह इक्वालिटी आ गई है। जो बेटा अयोध्या दर्पण से आपने बात की, इसके लिए ढेर सारी शुभकामना आपको उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू सर। देखिए, बच्चियों को आप आगे बढ़ाइए। देख रहे हैं हमारे सामने बिटिया जो बैठी है, इसके पापा जी की क्या सोच थी, इसने क्या अपने गार्जियन को क्या सलाह दी, इसको आप लोग ध्यान दें और बच्चियों को आगे बढ़ाने में मदद करें। और आज का समय ये है कि बच्चियां किसी से कम नहीं हैं। जितने मैं रिजल्ट में देख रहा हूँ, CGL में देख रहा हूँ, PCS में देख रहा हूँ, IAS में देख रहा हूँ, हर जगह बच्चियां आगे जा रही हैं। तो इसलिए आप लोग ऐसे सहयोग दें, लड़कियों को लड़की न समझें, उनकी शादी की चिंता कम, एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।